आज हम हिंदी साहित्य में अंतरा पुस्तक में संकलित महाकवि सूरदास के पदों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। ये पद हम संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष के आधार पर कवि सूरदास के द्वारा रचित पद। इसमें सबसे पहला पद देखिए। खेलत में काको गोसैया, हरिहारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत करत रिसैया। रिसैया आने गुस्सा करना और गुसैया आने स्वामी। गुसैया आने स्वामी और रिसैया आने गुस्सा करना। बरबस ही आने व्यर्थ में। जाति पाति हम ते बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया। अति अधिकार जमावत हम पे कछु, अधिक तुम्हारी गैया। गैया आने गाँव, गाय। रूठ ही करे तासों को खेले, कहे बैठी जहाँ तहाँ अने जहाँ तहाँ। सब गैया अने सभी ग्वाले। सूरदास प्रभु केलो चाहत, दाव दियो करी नंद दुहैया। तो यहाँ पर कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब बालक कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेलते हैं और खेलने में हार जाने पर वे अपनी हार को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कवि ने उसी बाल मनोभाव का वर्णन इस पद में किया है। तो इसमें संदर्भ होगा प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि सूरदास द्वारा रचित सूर के पद से संकलित है। प्रसंग होगा इस पद में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब बालक कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ खेलते हैं, लेकिन खेलते समय हार जाने पर कृष्ण अपनी हार को स्वीकार नहीं करते हैं। तब उनके बाल सखा उनसे बातें करते हैं। तो कवि ने यहाँ पर उसी बात का वर्णन किया है। खेलत में काको गुसैया, अर्थ होगा कि सूरदास जी के अनुसार कृष्ण के सभी मित्र कृष्ण से कहते हैं कि खेलने में कोई किसी का स्वामी नहीं होता। हरिहारे जीते श्री दामा, खेलते समय श्री दामा जीत जाते हैं। श्री दामा मित्र हैं और कृष्ण हार जाते हैं। खेलने में श्री दामा जीत गए और कृष्ण हार गए। बरबस ही कत करत रिसैया, अने तुम व्यर्थ में ही गुस्सा कर रहे हो। जाति पाति हम ते बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया। यदि तुम अपने आप को जाति में हम लोगों से यदि बड़ा समझते हो, ऐसा सोचते हो, तो हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। अति अधिकार जनावत हम पे है कछु, अधिक तुम्हारे गैया। तुम्हारे पास गायें अधिक होने के कारण तुम हम सब पर अधिक अधिकार जताते हो। रूठ ही करे तासों को खेले, जो खेलते समय बात में रूठे उसके साथ कौन खेले। ऐसा कहकर सभी ग्वाल बाल सखा एक दूसरे में के साथ इधर उधर बैठ जाते हैं। सूरदास प्रभु खेलो चाहत, दाव दियो करी नंद दुहैया। कवि सूरदास के अनुसार प्रभु कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेलना चाहते हैं। दाव दियो यानी खेलने की बारी की सौगंध देकर और नंद बाबा की
दुहाई देकर वे खेलने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पर विशेष में आपको बताना होगा, कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। भाषा सरल, सहज और भावानुकूल भाषा, और बाल मनोवैज्ञानिकता का वर्णन और चित्रात्मक वर्णन, यानी कवि ने ऐसा वर्णन किया है कि हमारे समक्ष उसका एक चित्र उपस्थित हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए। मुरली तऊ गोपाल ही भावती। मुरली तऊ गोपाल ही भावती। सुनरी सखी जब जदपि नंदलाल ही नाना भांति नचावती। नाना भांति यानी अनेक प्रकार से, भावती यानी अच्छी लगना। राखती एक पाई ठाड़ो करी। ठाड़ो यानी खड़ा करना, पाई यानी पैर। अति अधिकार जनावती। जनावती यानी जताना। कोमल तन आज्ञा करावती। तन यानी शरीर। कटी टेढ़ी है। कटी यानी कमर। टेढ़ी है आवती। अति अति आधीन सुजान कनोड़े। गिरिधर नार नवावती। तो सुजान यानी चतुर। आधीन यानी अपने अधीन करना। कनोड़े यानी कृपा से दबाना या कृपा से दबे हुए। गिरधर यानी गिरि पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण। नवावती यानी अपनी ओर झुकाना। आपुन पोड़ी अधर सज्जा पर। आपुन यानी स्वयं। कर पल्लव पलटावती। कर यानी हाथ, पल्लव यानी पैर। भ्रुकुटी कुटील। कुटील यानी टेढ़ा। नासापुट यानी नाक के छिद्र। हम पर कोप। कोप यानी क्रोध। सूर प्रसन्न जानी एको छिन। छिन यानी क्षण। धरस्ते शीस डुलावती। शीस यानी सिर। तो ये पद देखिए, इसमें संदर्भ होगा प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि सूरदास द्वारा रचित सूर के पद से संकलित है। प्रसंग होगा, इस पद में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब गोपियाँ आपस में अपनी सखियों से कृष्ण की मुरली के प्रति ईर्षा प्रकट करती हैं। उनका मानना है कि मुरली कृष्ण के नज़दीक ही नहीं, अगर नज़दीक रहती है तो वह जैसा चाहती है वैसा ही कृष्ण से करवाती है, और इस तरह यह मुरली उनकी आत्मीय बन बैठी है और गोपियों से उन्हें दूर रखती है। तो इस प्रकार इस पद में गोपियों का मुरली के प्रति ईर्षा का भाव प्रकट हुआ है। अर्थ होगा, मुरली तऊ गोपाल ही भावती। सूरदास के अनुसार गोपियाँ आपस में एक दूसरे से बात करती हुई कहती है कि मुरली तऊ गोपाल ही भावती। यह मुरली कृष्ण को बहुत अच्छी लगती है। सुनरी सखी जदपि नंदलाल नाना भांति नचावती। हे सखी सुनो, यद्यपि यह मुरली नंदलाल यानी नंद के बालक कृष्ण को अनेक प्रकार से नचाती है, अनेक प्रकार के कार्य करवाती है। राखती एक पाई ठाड़ो करी, यानी जब कृष्ण मुरली को अपने हाथ में लेते हैं तो यह मुरली उन्हें एक पांव पर खड़ा रखती है। अति अधिकार जनावती, और मुरली बजाते समय यह अत्यधिक अधिकार जताती है। कोमल तन आज्ञा करावती, यद्यपि कृष्ण का जो शरीर है
वह अत्यंत कोमल है, लेकिन उनके इस कोमल शरीर पर यह मुरली अनेक प्रकार के आदेश देती है। कटी टेढ़ी है। जब वे बांसुरी बजाते हैं या मुरली को अपने हाथ में लेते हैं तो यह इतने आदेश देती है कि उन आदेश को मानते मानते उनकी कमर टेढ़ी हो जाती है। अति आधीन अति आधीन सुजान कनोड़े गिरधर नार नवावती। यह जो मुरली है वह अत्यंत चतुर है। सुजान यानी चतुर। यह जो मुरली है वह अत्यंत चतुर है। यह उन्हें अत्यधिक अधिकार जताकर गिरधर नार नवावती यानी कृष्ण को अपनी ओर पूरी तरह से झुका लेती है। आपुन पोड़ी अधर सज्जा पर। यह मुरली स्वयं तो क्या होती है, कृष्ण के अधरों पर लेटी रहती है। आपुन पोड़ी अधर सज्जा। यह मुरली तो स्वयं तो क्या होती है, कृष्ण के अधरों पर अर्थात होठों पर लेटी रहती है। कर पल्लव पलटावती और अपने पैर कृष्ण के हाथों से दबवाती है। जब कृष्ण मुरली बजाते हैं तो वे मुरली को अपनी उंगलियों से दबाते हैं। तो गोपियाँ कहती है कि यह मुरली कृष्ण से अपने पैर दबवाती है। भ्रुकुटी कुटील नैन नासा पुट हम पर कोप करावती। जब कृष्ण मुरली को हाथों में लेते हैं और मुरली बजाते हैं तो उस समय उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाती है और नाक के छिद्र फूल जाते हैं। तो गोपियाँ कहती है कि यह मुरली ऐसा करके हम पर क्रोध करवाती है। सूर प्रसन्न जानी एको छीन। सूरदास के अनुसार गोपियाँ आपस में कहती है कि यदि कृष्ण हमसे एक क्षण के लिए प्रसन्न होते हैं तो यह मुरली धरे ते शीस डुलावती। तो यह मुरली एक क्षण यदि कृष्ण हमें देखकर प्रसन्न होते हैं तो दूसरे ही क्षण यह मुरली मना करवाती है। अर्थात जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो उनका सिर हिलता हुआ दिखाई देता है। तो गोपियाँ कहती है कि यह मुरली दूसरे ही क्षण मना करवाती है कि वे प्रसन्न नहीं हैं। तो ये पद पूरा हो गया है। अब इसमें विशेष में आपको ब्रज बताना है कि कवि ने इस पद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, सरल सहज और भावानुकूल भाषा और चित्रात्मक शैली। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।